सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, कल 22 मई को लखनऊ के गांधी भवन वाचनालय हॉल में भारत के पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय कौशल किशोर जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं सेना के सम्मान में एक सेमिनार का आयोजन हुआ था, जिसमें पहलगाम घटना के बाद के समस्त घटनाक्रमों और 6 मई को अपने भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने और उसके बाद के हालात परिस्थितियों के ऊपर वक्ताओं द्वारा विस्तृत बात रखी गई। इसी क्रम में अपने भारत रक्षा दल ट्रस्ट के संरक्षक पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय कौशल किशोर जी ने अपने लंबे संबोधन में एक जो बहुत विशेष बात बताई, उस पर ही हम आज आप सभी लोगों से बात करना चाहते हैं। माननीय कौशल जी ने अपने संबोधन में कहा, चूंकि देखिए, हम लोगों का अपना एक स्तर है, हर व्यक्ति का अपना एक स्तर है, वह किस प्रकार के लोगों के बीच में उठता बैठता है, किन प्रकार के लोगों से उस व्यक्ति के संबंध हैं। तो माननीय कौशल जी चूंकि 2 बार के सांसद हैं, एक बार विधायक रहे, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री रहे हैं, तो उनका जो दायरा है और जो उनको जानकारियां, देश विदेश की जो जानकारियां उनको हासिल होगी, क्योंकि उनका जो मित्र मंडली कह लीजिए, उठना बैठना कह लीजिए, बात व्यवहार कह लीजिए, तो उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, इन लोगों के बीच में के स्तर के व्यक्ति हैं और इन लोगों से सीधा लिंक अप हैं। तो उनको जो शासन की जो अंदर की जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं, वह हम आपको नहीं प्राप्त होती हैं। हम लोग तो अखबार वगैरह में पढ़ करके या सोशल मीडिया पर चल रहे पोस्टों से हमको आपको जानकारियां होती हैं। तो माननीय कौशल किशोर जी ने कल अपने संबोधन में एक बात जो बताई कि पहलगाम की घटना जो हुई है, धर्म पूछकर लोगों की जो हत्या की गई है, वह घटना एक बहुत बड़ी साजिश थी। वह किन्हीं घृणित मानसिकता के आतंकवादियों द्वारा कट्टर नफरतवादी सोच के कारण 26 लोगों को नहीं मारा गया है। उन 26 लोगों की जो हत्या हुई है, वह भारत में एक बहुत बड़ा दंगा कराने की साजिश के तहत हुई थी, जिसमें पाकिस्तान सहित और भी कई एक देश ऐसे थे जो अंदर ही अंदर प्लान कर रहे थे कि किसी तरीके से भारत में एक बड़ा दंगा हो जाए। और उन लोगों ने इस घटना को इसीलिए अंजाम दिया कि जब हम धर्म पूछ करके लोगों को मारेंगे तो सनातन हिंदू धर्म के लोगों के मन मस्तिष्क में मुसलमानों के प्रति नफरत का भाव पैदा होगा और हो सकता है कि इसी में दंगा भी हो जाए। क्रोध में, आक्रोश में, भाई जगह जगह जो है उस समय पुतले जलाए गए, विरोध प्रदर्शन हुआ, सरकार पर दबाव बना कि जो है इस पर तत्काल एक्शन ले। लेकिन जो लोग चाहते थे कि ऐसा हो जाए, वह नहीं हो पाया। इसके पीछे देखिए, एक चीज हम आपको फिर से थोड़ा सा अतीत में जाना चाहेंगे। 2024 का लोकसभा का चुनाव
इस चुनाव में पानी की तरह से विश्व स्तर पर जो है पैसा जो है भारत में वर्तमान जो तथाकथित विपक्ष है, इस विपक्ष को पीछे से बहुत मोटी फंडिंग हुई थी। इसमें ड्रग माफिया जो पूरे विश्व में नशे के तस्कर हैं, जो बहुत बड़े फार्मा पूरे विश्व स्तर पर औषधियों के जो मार्केटिंग है, जो इसमें बड़े बड़े जो है जैसे कि रूस से हम लोगों ने जो है कुछ एक वायुयान जो है परचेज किया, हथियारों का पहले जब फ्रांस से, अमेरिका से, जैसे अमेरिका परमाणु बम उसने जो है पाकिस्तान को दिया था। तो इस तरीके से बहुत बड़ा 3 सेक्टर ने पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी जी को हरवाने के लिए, मोदी जी को सत्तासीन करने के लिए 3 लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। 3 पूरे विश्व स्तर पर इनका नेटवर्क है। दवा के व्यवसायी, नशे के सौदागर और हथियारों के खरीद बिक्री करने वाले लोग, अकूत पैसा इन लोगों के पास है। इन लोगों ने, और यही सब लोग जो है जब उसमें मोदी जी को अपदस्थ नहीं कर पाए तो इस बार दूसरे ढंग से इन लोगों ने साजिश रची कि पहलगाम में जो ये घटना को अंजाम दिया जाएगा, इससे पूरे देश भर में दंगा हो जाएगा और दंगे के बाद इधर जो है हम लोग सीमा पार के दुश्मन भारत पर चढ़ाई कर देंगे। ये बहुत बड़ी साजिश थी, लेकिन वह साजिश इन लोगों की कामयाब नहीं हो पाए। इन स्थितियों में मैं स्वयं भी इस बात को कहना चाहता हूँ, मैं भी अपनी सोच में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए यह बात कहना चाहता हूँ। हम जरूरी नहीं, देखिए हमारे अंदर एक लचीलापन का स्वभाव होता है और होना चाहिए। यही हम हमेशा जो है वर्तमान विपक्ष से यह बात कहते थे कि यार ये बताओ कि मोदी जी, योगी जी सब गलती कर रहे हैं, कुछ तो वो सही करते होंगे, तो जो कुछ सही करते हैं तो उसमें तो कम से कम समर्थन में आओ। आप लोगों ने कसम खा लिया है कि जो है नहीं हमको विरोध ही करना है। वही बात मैं अपने आप पर लागू करते हुए यह बात कहना चाहता हूँ। और ख़ास तौर पे भारत के मुसलमानों का भी जो है मैं अभिनंदन करता हूँ। और ख़ास तौर पे कश्मीर में, जिस कश्मीर में केवल पत्थरबाजी होती थी, नफरतवादी वो सोच थी, जिस कश्मीरियों ने किसी समय हिंदू समुदाय को, मैं कहूँगा, वैसे लोग कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों को, मैं उसको हिंदू समुदाय नाम दे करके कहना चाहता हूं कि वहां के मुसलमानों ने हिंदुओं को वहां से मार के भगा दिया, बहुतों की हत्या कर दी, बहुत माँ बहन बेटियों की साथ दुराचार किया, उनको अपने घर में जबरदस्ती वो कर लिया, सब कुछ वहां के लोगों ने किया। लेकिन तब यह सब कुछ करने के पीछे निवर्तमान सरकारों का उनको संरक्षण प्राप्त होता था और उस समय की सरकारें वोट की राजनीति के तहत उनको केवल सत्ता चाहिए, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो अपनी तिजोरी, अपना सत्ता सुख के लिए वह इन लोगों को जो है बढ़ावा दे रहे थे। लेकिन आज परिस्थितियां बदली हैं, कश्मीर के हालात सुधरे हैं, तो वहाँ के भी लोगों ने जो है इस चीज़ को जो है महसूस किया कि नहीं ये तो ये बहुत बड़ी साजिश हुई है। और चाहे हम कहते हैं अंतःमन से नहीं सही, दिखावे में ही सही, बहुत से लोग दिखावा करते हैं, दिखावे में ही सही, वहाँ भी लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर पर तिरंगा यात्रा निकाली, कैंडल मार्च ये किए, वहाँ की जो जिन लोगों की हत्या हुई उन लोगों के लिए जो है प्रार्थना किए, सब कुछ जो है किए। और यहाँ पूरे भारतवर्ष में भी चाहे दबे मन से ही सही, मैं बहुत स्पष्टवादी हूँ इसलिए यह बात बोल रहा हूँ, दबे मन से ही सही बहुत लोग जो है इस घटना के विरोध में, मुस्लिम समुदाय के लोग भी आगे आए और ये वक्त की मांग है, यह समय की पुकार है। तो खैर साथियों, इसमें हम लोगों को भी अपनी बोली भाषा में भी जो है परिवर्तन करना है। हर कोई राष्ट्रद्रोही नहीं है और जो कोई भी राष्ट्रद्रोही होगा उसको हमारी सरकार, हमारी सेना, हमारी पुलिस समझने में सक्षम है। हम आज हमारे देश में, आज हमारे प्रदेश में कठोरता के साथ
कानून का शासन चल रहा है और किसी माई के लाल में दम नहीं है कि कोई अराजकता कर सके। और जिन लोगों ने किया है उनका अतीत आप सब लोग देख लो। एक शायर ने कहा था कि दगा किसी का सगा नहीं, न मान तो करके देख, और जिसने किया दगा उसका घर जाके देख। यही मैं उस रूप में कहना चाहता हूँ। जिन लोगों ने अराजकता फैलाने की कोशिश की, जिन लोगों ने गुंडागर्दी करने की कोशिश किया है, जिन लोगों ने जो है लोगों को दबाने सताने का काम किया है, सरकार और देश के खिलाफ काम किया है, वो सब देख लो। बुलडोजर की कार्रवाइयाँ और टांग पे जो गोलियां मारी गई हैं और जेलों में सड़े हैं और जहन्नुम भी बहुत से लोग जो पहुंचाए गए हैं। तो यह सब कुछ हमारी पुलिस और हमारी सेना सक्षम है। तो इन स्थितियों में ही सही लोग इस घटना के विरोध में आए और इससे एक सशक्त राष्ट्रवाद की परिकल्पना साकार हुई। पूरा देश एक रहा। लेकिन वर्तमान में कुछ एक विपक्ष के लोग कुछ इस प्रकार की बात कर रहे हैं जिससे कहीं न कहीं उनके प्रति नफरत का भाव जागृत हो रहा। हालांकि वो इसमें कामयाब नहीं होंगे। देश की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, समझदार हो चुकी है और इन लोगों को पहचान चुकी है कि ये कौन लोग हैं जो देश के दुश्मन हैं। तो साथियों, हम यही बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। मैं मुस्लिम समुदाय के प्रति कहीं न कहीं अगर इस घटना के बाद विरोधात्मक बात आया तो हम आज इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि वह पहलगाम की घटना एक साजिश थी और उस साजिश में हमारे दुश्मन मुल्क के लोग और देश के अंदर के तथाकथित जो देशद्रोही लोग हैं वह लोग कामयाब नहीं हुए हैं। हम लोगों को इसी प्रकार से अपनी एकता और सद्भाव बना करके अपने दुश्मनों और देशद्रोहियों के सपनों को बेनकाब करना है। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।